लास्ट वीडियो में हमने बिग बार स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी पे बैक टेस्ट किया था और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे और ये ऑप्शन बाइंग में भी यूज़ कर सकते हैं आप। इस बार लोगों ने बोला कि आप नेक्स्ट वीडियो में बैक टेस्ट किट देना, तो मैं आपको बैक टेस्ट किट भी दूंगा और निफ्टी में बैक टेस्ट करके देखेंगे ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल आ तो रही है बट किस सेटिंग में प्रॉफिटेबल आ रही है। सो बैक टेस्ट किट के लिए और निफ्टी में रिजल्ट्स के लिए आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि रूल्स मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, आपको वो भी बताऊंगा। और इसी तरह कंटेंट के लिए जहां पर हम लंबे टाइम फ्रेम में पॉपुलर स्ट्रेटजीज या फिर यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करते हैं आपके लिए, ताकि आपको बता सकें कि स्ट्रेटजीज प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दो यार, हमारी बहुत हेल्प होती है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर की बात करें तो इसमें एक ही इंडिकेटर है, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 9 पीरियड का है। और हमें रूल्स क्या फॉलो करने हैं उसको बताता हूँ मैं आपको। निफ्टी को देखना है टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, जो कि सर ने बताया था, सर ने बैंक निफ्टी के लिए बताया था और हमने बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट किया तो 400% के रिटर्न्स आ रहे थे और वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में थे। तो आपको अगर वो देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस बार हम बैक टेस्ट करते हैं इसको निफ्टी में। पहले 5 मिनट्स से शुरू करेंगे, फिर 15 मिनट्स में भी चलेंगे। 15 मिनट्स में प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं और 5 मिनट्स में मैंने अभी चेक नहीं किए। सो स्ट्रेटजी क्या है, रूल्स में आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट चेक करना है 9 EMA पे। जैसे आपका स्टॉक जो है आ रहा है, बढ़ रहा है और वापस आके सपोर्ट ले रहा है, 9 EMA पर सपोर्ट मिल रहा है आपको। मेन चीज़ वही है, 9 EMA सपोर्ट पे एक बिग बार बनना चाहिए। दिस इज़ द बिग बार, ठीक है। इसका मैंने बेसिकली एवरेज लेंथ जो है वो 80% रखा है, ठीक है। मतलब 80% मतलब आपका बॉडी का लेंथ जो है वो 80% ऑफ कैंडल साइज होना चाहिए। मतलब हाई माइनस लो इज़ माई कैंडल साइज एंड क्लोज माइनस ओपन इज़ माई बॉडी साइज। तो क्लोज माइनस ओपन जो है वो 80% ऑफ हाई माइनस लो होना चाहिए। और इस बिग बार का जो है एवरेज रखा है हमने 120% ऑफ टोटल साइजेस का। जितने साइजेस है उसका 120% रहेगा ये, तो ये बिग बार मान जाएगा। तो हमने बिग बार की क्लोजिंग पे, मतलब नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हमने एंटर किया है ट्रेड में। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने रिस्क रिवॉर्ड 1.5 का दिया है यहाँ पर। आप देख सकते हो जहाँ पर हैंड है तो 1.5 मैं दिखाता हूँ आपको। हमने जो है 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है और 80 की आपकी बॉडी परसेंटेज है और कैंडल साइज 110 का है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स इन ए डे 3 रखे हुए हैं और हम जो है एग्जिट कर जाएंगे 15 को इंट्राडे एग्जिट में। तो यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है, ओनली बिग बार रूल्स। ओनली बिग बार में कोई कंडीशन नहीं देखेगा, बस वो कैंडल साइजेस देखेगा ये सारे। इसके अलावा जो है वो सिर्फ बिग बार देखेगा, क्या बिग बार मिल रही है आपको, ठीक है। वो सपोर्ट फ्रॉम द 9 EMA नहीं लेगा। तो बिग बार्स पे भी आपको मैं करके दिखाऊंगा बैक टेस्ट। सेम वही स्ट्रेटजी है जो कि हमने लास्ट वीडियो में चेक की थी। सो यहाँ पर आपका बिग बार बन रहा है, उसकी क्लोजिंग पे एंट्री ले लेंगे और इस रिवॉर्ड में स्टॉप लॉस आपका ये नीचे रहेगा, जो कि दिख रहा है आपको कैंडल का लो। और सर ने 1:1 बोला था रिवॉर्ड लेने के लिए, हम 1:1 पे बैक टेस्ट करेंगे, 1:1.5 पे करेंगे और 2 पे भी करेंगे। तो देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। आई बिलीव दैट क्लियर हो गया। एक बार शॉर्ट के भी ट्रेड दिखाता हूँ आपको। एक शॉर्ट का ट्रेड यहाँ दिख रहा है, आपका सपोर्ट किया है उसने 9 EMA से, फिर एक बिग बार बना है। बिग बार की क्लोजिंग पे ही नेक्स्ट ओपनिंग पे हमने एंटर ले लिया है और आपका रिस्क स्टॉप लॉस जो है वो हाई ऑफ द कैंडल रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। जैसे या 1:1.5 का है तो 100 पॉइंट्स का मान लो, अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 150 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट होगा। सो प्रीटी इजी स्ट्रेटजी है। हम इसे देखेंगे कि सर के रूल्स के हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहे हैं, फिर हम अपने हिसाब से थोड़े ट्विक्स करके देखेंगे इसके रिजल्ट्स। सो चलो बैक टेस्ट की तरफ चलते हैं। बाय द वे, अगर आपको बैक टेस्टिंग समझ नहीं आता तो आप इस लिंक से ज़रूर देखिए कि बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि एक ट्रेडर को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड बाय द वे, अगर आपको बैक टेस्टिंग करना सीखना है, आपको खुद के इंडिकेटर्स बनाने हैं, आपको एल्गोरिथम करनी कंप्यूटर की हेल्प से, आप जो भी सोच सकते हैं वो आप खुद से कोड कर सकते हैं। कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी 10th लेवल का मैथ्स लेवल का बंदा जो है कर सकता है। उसके लिए ज़्यादा आपको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती और बेसिक कीवर्ड्स होते हैं उसको फॉलो करना होता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी ऐप का, जहाँ पर आपको एल्गोरिथम का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कैसे कोडिंग करना होता है पाइथन स्क्रिप्ट में और कैसे अपने आप को एल्गोरिथम बनाना है। सो हम चलते हैं बैक टेस्टिंग की तरफ। स्ट्रेटजी टेस्टर में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि 5 मिनट्स में ये कम्प्लीटली फिल कर रही है।
नेगेटिव रिटर्न्स हैं और ड्रॉडाउन भी ह्यूज है और कर्व बिल्कुल नीचे जा रहा है। क्या हमने कमीशन ले रखी है? हमने जो है इनिशियल कैपिटल जो है वो 1 लाख लिया है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर लेने के लिए काफ़ी है, और हमने 90 का पर ऑर्डर कमीशन लिया है। अब स्लिपेजेस में नहीं डाली, फिर भी ये स्ट्रेटजी जो है काम नहीं कर रही 5 मिनट्स में। सो 5 मिनट्स में एक काम करते हैं, 5 मिनट्स में हम सारे रूल्स को बाईपास कर देते हैं और सिर्फ बिग बार के हिसाब से ट्रेड करेंगे। हमारे को इंट्राडे एग्जिट नहीं करना है, हमारे को बस बिग बार के हिसाब से देखना है, और काफ़ी ह्यूज लॉस दिख रहा है इसमें। सो स्ट्रेटजी जो है बिग बार पे भी काम नहीं कर रही 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में जनरली स्कैल्पिंग जो है वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं है, और स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल आई थी 5 EM में। उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर आपको उसका भी वीडियो देखना है तो आप हमारा कंटेंट ज़रूर देखिएगा। सो अब बात करते हैं 15 मिनट्स की। 15 मिनट्स में क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके, 15 मिनट्स चलते हैं। 15 मिनट्स में प्रॉफिटेबल सेटिंग मिली है मेरे को, उसको दिखाता हूँ मैं आपको। सो 15 मिनट्स में बैक टेस्टिंग देखते हैं पहले। तो बैक टेस्टिंग में आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स दिख जाएंगे। हमने बिग बार रूल्स नहीं लिए, मतलब सर की जो स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपको समझाई है वो उसी हिसाब से चल रहे हैं, और हमारा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर। तो 3 ईयर्स में हमारा जो है प्रॉफिट और ड्रॉडाउन जो हिसाब से मैं बोलूँगा नहीं, स्ट्रेटजी अच्छी है। सो एक काम करते हैं, वही काम करते हैं बिग बार रूल्स का, मतलब हमें सिर्फ बिग बार देखनी है, सपोर्ट नहीं देखनी, बार बड़ी होनी चाहिए, वही देखेंगे हम। तो बार्स बड़ी रखकर अगर हम देखें तो बार्स बड़ी में हमारा जो है रिजल्ट्स 147% के आ रहे हैं, ठीक है। और 1000 ट्रेड के आसपास जो है हमने बैक टेस्ट किया है, 43% का आपका प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, और हमारा जो है ड्रॉडाउन जो है 80,000 का, ये ह्यूज ड्रॉडाउन है, बट जो है सो है, आपके सामने ही है। ये स्ट्रेटजी जो है निफ्टी में इतना अच्छा काम नहीं करी जितना बैंक निफ्टी में काम करी थी। क्या हम रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा के देख सकते हैं? रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने पर रिजल्ट्स बेटर हो गए हैं, ड्रॉडाउन थोड़ा कम हुआ है और रिजल्ट्स बेटर हो गए हैं, बट फिर भी कर्व इतना स्मूथ नहीं है। मैं जनरली ये रिकमेंड निफ्टी में तो नहीं करूँगा, मतलब आपके ऊपर, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इंट्राडे एग्जिट करते हैं अगर हम इसमें, तो इंट्राडे एग्जिट में रिजल्ट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो मतलब इंट्राडे भी एग्जिट नहीं हो रहा है, आपको होल्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट डे तक, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी जो है 15 मिनट्स में प्रॉफिटेबल दिख रही है, बट इतनी अच्छी नहीं है स्ट्रेटजी यहाँ पर। बैंक निफ्टी में ही जो है इसका अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ बिग बार पे। सो आई बिलीव दैट आप क्लैरिटी मिल गई है। इसका बैक टेस्ट किट जो है जिससे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसी तरह के कंटेंट के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।